कुछ हमारे साथियों के क्वेश्चन आ रहे थे टॉप स्पॉनिंग के बारे में और कंपोस्ट के बारे में। मेरा ये दूसरा बैच है इस साल का, तो इसके बारे में कुछ मैं बताना चाहूँगा। ये जो कंपोस्ट है ये हमने 15 और 16 तारीख को इस रूम में रखा है और 16 को ही इसमें कुछ बैग में 16 को और कुछ 17 को कल यानी हमने इसमें टॉप स्पॉनिंग की है। मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारे साथी टॉप स्पॉनिंग करते हैं, जैसे कि हमारे अभिषेक भाई जी थे, उन्होंने टॉप स्पॉनिंग की। वो टॉप स्पॉनिंग इस हिसाब से की कि उसके ऊपर ही बीज जो है हमारा स्पॉन है वो गिरा दिया। उसका गिराने का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है टॉप स्पॉनिंग करने का। मैं दिखाना चाहूँगा आपको। जैसे इस बैग में टॉप स्पॉनिंग हुई है, तो ये जो हमारा टॉप स्पॉन बैग ये है, जो स्पॉन है वो हमने इसके अंदर डाल के फिर हाथ से हिला के नीचे किया हुआ है। कुछ लोग हैं जो मेरे साथी ऐसे ही ऊपर गिरा देते हैं और लिफाफे को बंद कर देते हैं, तो जो ऊपर हमारा स्पॉन पड़ा रहता है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें थोड़ा बहुत नीचे तक हिलाना पड़ेगा, जिससे वो कम से कम 1 आधा इंच हमारे कंपोस्ट में चला जाए। दूसरा टॉप स्पॉनिंग वाला जो हमारा स्पॉन होता है, ज़्यादातर साथी जहाँ से भी स्पॉन लेते हैं लैब से, वो तकरीबन एक ही बैच का स्पॉन लेते हैं। जैसे हमारे कंपोस्ट में 2.5 क्विंटल स्पॉन लगना है और 2.5 क्विंटल एक ही बैच का स्पॉन ले लेते हैं और उसमें से जैसे 230 केजी का हमने कंपोस्ट में डाल दिया और बाद में उसी में से 20 केजी हम टॉप स्पॉनिंग में लगा देते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए, जो जिस लैब से हम अपना स्पॉन लेते हैं उसको कहा जाए कि हमें 2 बैच का स्पॉन दे। जो हमारा टॉप स्पॉनिंग जिसकी हमने करनी है वो अलग बैच हो, और जो हमने कंपोस्ट में स्पॉन डालना है वो अलग बैच का हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे एक स्पॉन में कोई ख़राबी हो तो उससे जो हमारा दूसरा बैच का स्पॉन है वो उसकी कमी को पूरा कर दे। मान लो हमने 2.5 क्विंटल स्पॉन लिया और स्पॉन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमें टॉप स्पॉनिंग का भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर हमारे पहले ही जो हमने कंपोस्ट में जो स्पॉन डाला है उसमें कमी है तो टॉप स्पॉनिंग का भी कोई फ़ायदा हमें नहीं होगा। टॉप स्पॉनिंग का 2 फ़ायदे हैं। अगर हमने दूसरे बैच का यूज़ किया हुआ है, या अगर हमारा पहला बैच जो हमने स्पॉन डाला है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम जो दूसरा टॉप स्पॉनिंग में जो स्पॉन डालेंगे वो ऊपर से नीचे को सीधे आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, हमें मतलब जो हमारा टॉप स्पॉनिंग करते हैं वो इसी हिसाब से करनी है कि वो 1-1.5 सेंटीमीटर अंदर तक टॉप स्पॉनिंग हो, जिससे हमारा अच्छी तरह से बीज चले। जो हमारा ऊपर स्पॉन पड़ा रहता है उसका कोई फ़ायदा नहीं है बैग के ऊपर। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान करना है। और कुछ लोग जो मेरे को 2-3 भाइयों के फ़ोन आए, उन्होंने बड़ी दूर से कंपोस्ट लिया, कोई 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर से स्पॉन ये कंपोस्ट लिया और आके अपने एसी रूम में लगा दिया। मैं ये बताना चाहूँगा कि अब हमारा जो महीना ये सितंबर चल रहा है और अक्टूबर-नवंबर तक गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम अगर 150-200 किलोमीटर दूर तक कंपोस्ट लेके जाएंगे तो जैसे ही हमें टनल से 28 या 30 डिग्री टेम्परेचर से हमें कंपोस्ट मिलेगा और वो गाड़ी में जब हम लोड करेंगे तो उसके बाद गाड़ी वाला भी रुकता आएगा। हो सकता है उसको 12 घंटे गाड़ी में ही लग जाएं कंपोस्ट में, और पीछे से उसमें स्पॉन डाला हुआ है और गाड़ी का ही टेम्परेचर जो वो उसमें 40 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाए हमारे कंपोस्ट का, और हम जब उसको कमरे में लाकर उसको ठंडा करते हैं और उसके बाद टॉप स्पॉनिंग कर देते हैं तो बीज पहले ही ख़राब हो चुका होता है। इसलिए अगर हमने कोई 150-200 किलोमीटर दूर से गर्मियों के सीज़न में हमने कंपोस्ट लेके आना है तो कोशिश ये करनी है कि स्पॉन आप अपने फार्म में लाकर डालें, वहीं से डाल के ना लाएं, क्योंकि वो गर्म हो जाएगा और उसमें फिर आपको नुकसान होने का खतरा ज़्यादा रहेगा। इसलिए अगर ज़्यादा दूर से लेके आए तो उसमें स्पॉन बाद में डालें। अगर नेड़े से है कोई 2 या 3 घंटे में अगर आपकी गाड़ी खाली हो जाती है तो उसमें चल सकता है कि अगले 48 घंटे में हम
टेम्परेचर तोड़ के दोबारा बैगों का टेम्परेचर 23-24 डिग्री तक ले आते हैं। जैसे मेरे अभी परसों मैंने रखा है और आज अभी कमरे का टेम्परेचर 22.3 डिग्री सेल्सियस है, तो बैग का तकरीबन 23-24 चल रहा है। तो दूर से जो भाई हमारे कंपोस्ट लेके आते हैं उनको कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो स्पॉन अपने आप अपने फार्म में लाकर डाले। अगर ज़्यादा समय गाड़ी में कंपोस्ट रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने के बाद आपका जो कंपोस्ट है वो ख़राब होने का खतरा होगा और ये ऐसा लगेगा जैसे उबाल मार दी हो और बैग ख़राब हो जाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का ध्यान रखना है। कई बार हमारे कंपोस्ट बेचने वाले इन चीज़ों को नहीं बताते। उनको होता है कि हमने कंपोस्ट बेचना है, लोड कर दी गाड़ी में और पैसे लेके रख लिए और उसको विदा कर देते हैं कि जाओ, और बाद में कोई कमी निकलती है तो वो कहते हैं आपने ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया। इसलिए सारी बातें कंपोस्ट बनाने पे ना छोड़ के थोड़ा अपनी भी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है कि जितनी ज़्यादा दूर से हम कंपोस्ट लेके आएंगे तो उसका टेम्परेचर मेंटेन करने की जिम्मेवारी आपकी है। वो किसी भी सूरत में 30-32 डिग्री से ज़्यादा ना जाए और जल्द से जल्द गाड़ी में से जो उतारा जाए। कई लोग दूर से लेके आते हैं, रात भर गाड़ी खड़ी रहती है और के बाद सवेरे उसको कमरे में लगाते हैं, तो तब तक तो उसका काम हो चुका होता है। उसके बाद आप जितनी मर्जी कूलिंग अपने कंपोस्ट को दे लो, फिर आपको प्रोडक्शन नहीं मिलेगी और बैग भी ख़राब हो जाएंगे। इसलिए 2-4 क्वेश्चन हमारे लोगों के थे। मैंने ये वीडियो स्पेशली इसीलिए डाला है कि कंपोस्ट रखते समय ध्यान रखें कि टेम्परेचर ज़्यादा ना हो और जितनी जल्दी हो सके आप जिस भी गाड़ी में लेके आ रहे हैं उसमें से जल्दी उस गाड़ी को खाली करके अपने कमरे में ले आएँ और कमरे का भी टेम्परेचर पहले डाउन रखें, जिससे जैसे भी हमारा कंपोस्ट कमरे में आएगा तो वो हमारे कमरे का टेम्परेचर बढ़ाएगा। इसलिए पहले ही उसको 18-20 डिग्री पे रख लें, जिससे जैसे हमारा कंपोस्ट आएगा तो उसको थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी, कमरा ज़्यादा गर्म नहीं होगा। धन्यवाद।